तो अबराह जो काबे को ढाने के लिए आया था, जो मक्का वालों के माल लूटने के लिए आया था, जो मक्का वालों को परेशान और जलील करने के लिए आया था, अबराह हैरान हुआ, परेशान हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुरानी वाक़यात में मशहूर वाक़यात जो हैं, उनमें एक फ़ील का वाक़या भी बड़ा मशहूर है, और इसी वाक़या के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरह नाज़िल फरमा दी कुरान मुक़द्दस में, सूरह फ़ील के नाम से, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, जिसमें कहा गया, ए महबूब क्या तुमने देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, ए महबूब तुमने देखा नहीं उन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके दाव तबाही में न डाले। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें फौजें पूरे ग्रुप के साथ वो परिंदे आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आए, अल्लाह ने भेजे। और उसके बाद हुआ क्या, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते, और वो कंकड़ियां जब गिरती तो हाल क्या हुआ, फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती, यानी भूसा जैसे बिल्कुल बारीक बारीक खेत जो है भूसे की तरह कर डाला उन्हें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या बयान फरमाया कुरान मुक़द्दस में। हुआ ये कि जब काबतुल्लाह शरीफ की शुरू से ही बहुत जो है इज़्ज़त है, इकराम है, एहतराम है, और ज़माने जहलियत में भी जो है लोग इसकी ताज़ीम किया करते थे, इसकी ज़ियारत को आया करते थे, इसका तवाफ़ किया करते थे। तो एक शख्स था अबरहा, जो हसद करने लगा काबतुल्लाह शरीफ से, और उसने सोचा क्यों ना मैं कनीसा तैयार करूं, ऐसा कनीसा तैयार करूं कि जिससे काबे की अहमियत कम हो जाए और लोग जो है यहाँ तवाफ करने आने, कनीसा का तवाफ करने। और उसने इतना शानदार कनीसा बनवाया, उसमें जो है हीरे जवाहरात जड़े गए, दीवारें बहुत मुनक्कश बनाई गई, नक्श निगार वाली दीवारें बनाई गई, ताकि लोग उधर रुजू करें। और रिवायत में ये आता है, तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि उस दीवार में ज़्यादातर लगने वाले हीरे जवाहरात और पत्थर जो है तख्ते सुलेमानी से मंगाए गए थे, महल सुलेमानी से मंगाए गए थे। जो बिल्किस का तख्ता, उसके टुकड़े मंगाए गए और उससे सजाया गया, और उसकी ईंटें जो थी सोने की परत चढ़ाकर लगाई गई, बहुत खूबसूरत। और उसके साथ साथ ये ऐलान किया गया कि जो कनीसा में आएगा, जो यहाँ आएगा, जो इधर इबादत करने आएगा, जो इसकी ताज़ीम करेगा, तो हम उसके लिए इनाम व इकराम अता करेंगे, इनाम भी देंगे। और लोग, ये हुआ कि लोग इनाम के चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में वहाँ जाने लगे, इनाम भी दिया जाता है, इज़्ज़त व इकराम भी मिलता। इससे बादशाह भी जो है यमन भी खुश हो गया। तो इसके एक तीर दो निशान हो गए। लेकिन ये बात जब एक अरब के शख्स ने सुनी, लेकिन ये जो वाक़या है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस नहीं हुए थे, उस वक्त का वाक़या है ये। तो एक शख्स जिसको ये जो है काबे की तौहीन बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि काबे की तौहीन की बिना पर यह बनाया गया, और वो उस कनीसा की जो है ताज़ीम करवाते, काबे से मुनहरिफ करते लोगों को और इनाम इकराम देते। तो एक शख्स यहाँ से गया और जाने के बाद कनीसा की खिदमत में लग गया, और उसकी खिदमत देखकर लोग जो है बहुत खुश हुए। लोगों ने उसे जो है और बड़े पैमाने पर जो है फायज किया। और एक दिन हुआ ये कि एक वक्त आया कि उसने ये कहा, आज जो है मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कनीसा में तन्हा इबादत करूं। लोग पहले से राज़ी हो चुके थे, खुश हो चुके थे, उसे इजाज़त मिल गई। और इजाज़त मिलने के बाद हुआ ये कि तमाम लोगों ने जो है कनीसा को खाली कर दिया, और वो उसे मुअत्तर किया, खुशबुओं से तर कर दिया, और दूर दूर तक खुशबुएँ आती थीं, दूर दूर तक खुशबू महकी हुई रहती थी। और जो है ये जब रात को गया तो इसने जो है वहाँ गलाज़त की, और उस गलाज़त से कनीसा की तमाम दीवारों को पोत दिया। अब और उसके बाद ये फरार हो गया। जब इस अबराह ने देखा तो इसे तैश आ गया, और तैश आना ही था, जाहिर सी बात उसकी जो है मेहनत पर पानी फेर दिया। और जिस गलाज़त का जब सुना लोगों ने, तो लोग उससे मुनहरिफ हो गए कनीसा से। अब ये बात जब बादशाह तक पहुंची, वाली
यमन तक पहुंची तो उसे भी जाहिर सी बात है गुस्सा आना था, क्योंकि वो भी इसी मजहब को मानने वाला था, वो भी जो है खुश था इससे। अब हालत ये हुई कि अबराह ने काबे को ढाने का इरादा किया, और जब काबे को ढाने का इरादा किया, इससे जो है बादशाह से इजाज़त मांगी, तो बादशाह ने ना के इजाज़त दी बल्कि बादशाह ने सफ़ेद हाथियों की फ़ौज भी इसके अबराह के हवाले कर दी। अब ये फ़ौज लेकर, हाथियों की फ़ौज लेकर काबतुल्लाह शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुआ, और जब रवाना हुआ तो मक्का के करीब इसने पड़ाव डाला, और पड़ाव डालने के बाद वहाँ के जो लोगों के जानवर थे उन्हें कब्ज़े में ले लिया, कैद कर लिया। और जो है जब कैद कर लिया तो इसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊँट भी शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबराह के पास गए, और आपकी हैबत इतनी थी कि वो अबराह जो काबे को ढाने के लिए आया था, जो मक्का वालों के माल लूटने के लिए आया था, जो मक्का वालों को परेशान और जलील करने के लिए आया था, हैबत ये थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कि वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम की। खड़ा हुआ, बैठने की इजाज़त दी गई, दोनों लोग बैठे, और बैठने के बाद बातचीत हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि वो मेरे ऊँट मुझे दे दिए जाए। अबरा हैरान हुआ, परेशान हुआ, और कहने लगा कि भाई मैं काबे को ढाने के लिए आया हूँ, आपकी इज्जत को पामाल करने के लिए आया हूँ, और आप ऊँटों की बात करते, काबे की आपने बात नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं अपने ऊँटों की हिफाजत चाहता हूँ, अपने ऊँटों को लेने के लिए आया हूँ। काबे का मालिक मैं नहीं हूँ, काबे का जो मालिक है वो काबे को जाने, वो इसकी हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर आए, और आने के बाद अपने बस्ती वालों से जो है कहा कि आप लोग पहाड़ियों पे, ऊंची पहाड़ियों पे चले जाएं, और आप काबतुल्लाह शरीफ के करीब गए, आपने गिलाफ पकड़ा, दीवार से टच हुए, दीवार के करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम अपने काबे की हिफाजत फर। अभी दुआ करने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्हीं अपने बस्ती वालों के पास चले गए, अपनी कौम के पास चले गए, और उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील, जो छोटा सा परिंदा है, एक छोटी सी चिड़िया है, उस अबाबील के लश्कर को भेजा, जो कुरान में फरमाया कि हमने फौज बनाकर जो है लश्कर को भेजा, टुकड़ियों में भेजा अबाबील को। और जब वो अबाबील इधर आई कि जो है पंजों में कंकड़ियाँ, उनकी चोंच में कंकड़ी, और ये कंकड़ियाँ जब हाथी पे गिराती थीं तो हाल ये हुआ कि वो हाथियों का लश्कर जो है कीमा बन गया, और कीमा तो फिर भी मोटा होता है, कुरान ने कहा भूसा बन गया। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ऐसा हो गया जैसे खाया हुआ भूसा, गोबर जिसे हम अपने यूपी वगैरह में बोलते हैं, ऐसा हो गया, बिल्कुल पिस गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था कि एक छोटी सी चिड़िया, अल्लाह जब चाहता है अपनों की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत करना चाहता है, अपने मानने वालों की हिफाजत करना चाहता है, अपने बंदों की हिफाजत करना चाहता है, तो वो हाथी जैसे बड़े जानवरों से जो है मुकाबला अगर छोटी सी चिड़िया, छोटे से परिंदे अबाबील से करा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाथियों को ऐसे ख़त्म कर देता है कि जैसे खाया हुआ भूसा हो, और अबाबील छोटी चिड़िया को जो है फतह दे दिया करता है। और ये काबे की हिफाजत इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी चाहे हिफाजत करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।